आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। निकालें मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को, खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 26वां बाब और बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 39वीं आयत और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 42वीं आयत। 39वीं आयत में इस तरह लिखा है, हम निकालें 39वीं आयत से। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर हम पढ़ेंगे इसी बाब की 42वीं आयत। लिखा है, फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर टल नहीं सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम पिछले दिनों और पिछले इतवार की इबादत में हम देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है, जो उसका किरदार है, उसका हर एक्शन, हर अमल हमारे लिए और जो उसके पैरोकार हैं उनके लिए नमूना है। क्योंकि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की हर बात, अमल, दुआ, उसकी लाइफ को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। यही मतलब है मसीही लोगों के। अगर आप कहें मसीहत के माने क्या हैं, तो वो हैं यीशु मसीह को फॉलो करना। वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वरना तो बाइबल मुकद्दस में याकूब के खत में लिखा है कि तू ईमान रखता है कि खुदा एक है। हाँ, शयातीन भी क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। शयातीन ईमान रखते हैं खुदा है, कुदरत वाला है, वो जानते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि शैतान और उसकी कुव्वतें वो यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ ईमान है। लेकिन मसीही लोग जो भी कोई भी उसको कबूल करता है वो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करता है। इसलिए हम मसीही लोग वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और हमने यीशु मसीह का हर एक्शन,
अमल और बात और दुआ, उसको हमने फॉलो करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही ऐसा किरदार, ऐसा नाम है जो बेमिसल व बेमिसाल है, सबसे आला है, बुलंद है। आसमानों में और ज़मीन पर एक ही नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह का अमल किरदार भी, लेकिन ये भी हम गौर कर रहे हैं इन दिनों में कि यीशु मसीह ने जो दुआएं की हमारे लिए वो एक मॉडल है कि हम फॉलो करें। और हमने पिछले दिनों में इतवार की इबादत में देखा कि यीशु मसीह ने शफात की दुआ की अपने लोगों के लिए, है कि बाप शरीर से इन लोगों की क्या कर, हिफाजत कर। फिर हमने गौर किया यीशु मसीह की दुआ बड़ी शुक्रगुजारी के साथ यीशु ने दुआ की। पिछले इतवार को हमने सुना लाजर की कब्र पर कहा, इससे पहले कि यीशु कहे कि मुर्दा लाजर बाहर आ, उसने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरी सुन ली, शुक्र। रोटी ली, तोड़ा, क्या कहा, शुक्र। प्याला लिया, कहा तेरा शुक्र। 5 रोटियों पर क्या कहा, तेरा शुक्र, वो बढ़ गई। मछलियां ली, कहा तेरा शुक्र, वो बढ़ गई। आज हम एक और खुदावंद यीशु मसीह की दुआ का आला नमूना देखते हैं, और ईमानदार जो हैं वो यकीनन उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, हमारा बादशाह। आज का मौजू ये है जीसस हम्बलनेस प्रेयर, यीशु की दुआ में हलीमी। बाइबल मुकद्दस में मैंने आपके सामने पढ़ा है, बड़ा मशहूर ये वाकया मसीही लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए। गेत्समनी में यीशु मसीह जान कनी की हालत में खून और पसीना एक हो गया है, इतनी दुआ हो रही है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन साथ ये कहा जिस तरह तू चाहता है उस तरह हो, उस तरह नहीं जिस तरह मैं चाहता हूं। और फिर आगे 42वें आयत में मैंने क्या पढ़ा है कि अगर ये टाल नहीं सकता तो जिस तरह तेरी मर्जी है वो पूरी। खुदा आसमानी बाप, ये हमारे लिए बड़ा मॉडल है यीशु मसीह जब आसमानी बाप के आगे दुआ करते हैं। खुदा ईमानदारों की, रास्तबाजों की, अपने फर्जंदों की आजिज़ी की दुआ पसंद करता है और सुनता है, और उसमें बड़ी कुव्वत होती है। या खुदा का बेटा कह रहा है जिस तरह तू चाहता है, जिस तरह तेरी मर्जी है। कैसी हलीमी नजर आती है। और यहाँ तक कि बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो चाहे कोई गुनाहगार हो, चाहे कोई मुआफ़ी की दुआ खुदा के आगे करता हो, उसको ही मुआफ़ी मिली, आज़ादी मिली, और खुदा ने उस ही दुआ को कबूल किया जिसमें हलीमी और आजिज़ी और फरोतनी थी।
मिसालें ले लें, ना सिर्फ रास्तबाज फरोतनी से दुआ करते हैं, बल्कि गुनाहगार भी, जिसमें फरोतनी हो, इनकसारी हो, खाकसारी हो, जब वो दुआ करते हैं तो खुदा उनको मुआफ़ कर देता है। और बाइबल मुकद्दस में जो मैंने हवाला पढ़ा, मत्ती की इंजील 11वां 29वीं आयत अगर पढ़ें तो यीशु मसीह ने ये कहा, अपने लोगों को कहा, जिस तरह मैंने कहा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। और यहाँ 11वां बाब मत्ती 29वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। क्या सीखो? आपको अब हवाला याद आएगा कि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। मुझसे सीखो। आजिज़ी और हलीमी सीखनी है तो मुझसे सीखो, मुझे देखो। और हम जब यीशु मसीह पर निगाह करते हैं, उसे देखते हैं, उससे सीखते हैं, तो हमारे अंदर दुआओं में भी फरोतनी और शुक्रगुजारी आ जाती है। उसने कहा मुझसे सीखो, और हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखते हैं, क्योंकि वो ही हमारा खुदा है और वो ही हमारा नजात दहिंदा है, और उसको ही हम फॉलो करते हैं। किसी आम इंसान को फॉलो नो 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 हम किसी गैर माबूद को फॉलो नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में आप कहेंगे कि भाई वाकई दुआ में भी फरोतनी भी नजर आ सकती है और तकब्बुर भी नजर आ सकता है। निकालें लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब निकालें। लूका की अंजील मुकद्दस उसका 18वां बाब और 9वीं आयत से 14वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। ये भी मैं हवाला पढ़ देता हूँ। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास बात ठहकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दुआ में भी फरोतनी भी हो सकती है
और दुआ में यीशु मसीह ने यह तमसील दी, तकब्बुर भी हो सकता है। उसने कहा कि दो शख्स हैकल में क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, और एक शख्स दुआ क्या कर रहा था? दुआ ही रहा था। तो दुआ में तकब्बुर आ रहा है कि खुदावंद, मैं जो तेरी हुजूरी में दुआ कर रहा हूं, मैं इस आदमी की तरह नहीं हूं, मैं इससे बड़ा अफजल हूं, मैं इससे बेहतर। दुआ में कह रहा है खुदा को। और मैं हफ्ते में 2 दिन रोज़ा भी रखता हूं और दायकी भी देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। नो 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 नो, दुआ में हो रहा है, हैकल में, खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में। कभी कभी हम दुआ के वक्त भी अंदर महसूस करते हैं तो खबर होता है। हम कहते हैं, हमें याद आ जाता, फलां शख्स की मैं तरह नहीं भी, ये जो मेरे साथ है मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, ये जो मेरे साथ मैं इसकी तरह नहीं। खुदा और साथ शुक्र कर रहा है, शुक्र भी पुठा ही कर रहा है, खुदावन तेरा शुक्र है मैं इदी तरह। लेकिन वो जो कुछ उसने कहा वो करता था, लेकिन तो कब्र खुदा को पसंद नहीं है। वो बहुत अच्छी रास्तबाजी की ये चीजें हैं, रोजा रखना, दायकी देना, लेकिन तो कब्र के साथ। लेकिन यीशु ने कहा दूसरा शख्स, उसने कहा कि मैं आसमान की तरफ देख भी नहीं सकता। उसने छाती पीटी और कहा मैं क्या हूँ? गुनाहगार हूँ। और मैं क्या हूँ? कमज़ोर हूँ। और मुझ पर क्या कर? रहम कर। और यीशु मसीह ने कहा कि दोनों में से कौन रास्ता ठहर के गया? वो जिसकी दुआ में क्या थी? आजिज़ी थी, हलीमी थी, फरोतनी थी। ये दुआ की मिसालें खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं। जब दुआ में फरोतनी हो, खुदा की हजूरी में दुआ मांगे, खुदा के इकलौते बेटे ने खुद खुदा भी है, बेटा भी है, और कहा दुआ में ही तेरी मर्जी क्या हो, जिस तरह तू चाहता है। लेकिन हम अक्सर क्या कहते हैं, जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह कर रहे खुदा, जो मेरी मर्जी है वो पूरी कर दे। अगर जिस तरह मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं, अगर तूने मेरी मर्जी पूरी ना की तो हमने फिर दुआ भी नहीं करनी। खुदावन आसमानी बाप तेनू घाटा पैना ही, तू साड़ी। लेकिन ये क्या है? आज से फरोतनी नहीं, नो 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 नो। खुदावंद अगर मेरी मर्जी जो मैं मांग रहा हूं पूरी ना हुई, जो मैं चाहता हूं वो ना कुछ हुआ, तो तेरे साथ जा, फिर राब्ता खत्म हो जाएगा। काटा तेनू ही पैना है। ना मैं दुआ करनी है, ना मैं तेरी हजूरी चाहना है, ना मैं तेरा पाक कलाम पढ़ना है। मैं मूँह नूं लॉकडाउन ला लेना ते सुन मुन बन जाना। खुदावन मेरी मर्जी पूरी कर, नहीं तो मैं भाई फिर जावांगा। मेरी मर्जी पूरी कर, नहीं तो मैं किते और चला जावांगा।
लेकिन यीशु खुदा का इकलौता बेटा, वो कहता है जिस तरह तू चाहता है, जिस तरह तेरी मर्जी पूरी हो। और इसमें बड़े बड़े राज की बात है। जब हमारी दुआ में फरोतनी आती है, हम कहते हैं खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, खुदा जिस तरह तू चाहता है। तो खुदा की मर्जी, हालेलुया, हमारे लिए बड़ी अच्छी मर्जी है। हालेलुया, खुदा के पास हमारे लिए अच्छे मंसूबे हैं। उसकी मर्जी हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमारी मर्जी से ज्यादा उसकी मर्जी अच्छी है। लेकिन फरोतनी से जब हम मांगते हैं, खुदा अपनी पाक मर्जी पूरी करता है। खुदा अपने मंसूबे जिसके लिए उसने हमें बनाया है वो पूरा करता है। हालेलुया। कभी कभी हम नहीं जानते कि हम क्या मांगते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं। तो ये आसान काम नहीं है जहाँ से समझ ना आए। आसान बात है, गौर करें। फरोतनी की दुआ में स्ट्रेस नहीं है, हैं? जितो नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं हल हो रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो बड़ा आसान काम है। खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। वो कहता ठीक है, फिर मैं अपने हाथ से ले लेना। मुझे बताओ ये आसान है या मुश्किल है? और जहाँ खुदा की मर्जी नहीं, हम जितने मर्जी रोज़े भी रख लें, है ना? हम जनाब जितना मर्जी फाके काट लें, जितने मर्जी रोज़े रख लें, जितने मर्जी कमज़ोर हो जाएं, लेकिन अगर आसान काम क्या है? खुदावन तेरी मर्जी। ओके, अगर तू जो चाहता है वो हो जाए, तो ऐ खुदावन तू कादर मुतलिक है। तू जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। तेरी मर्जी जो है वो आला मर्जी है हमारे लिए। हालेलुया। ये ना हो कि खुदा को तड़ियां लाना शुरू कर दी। कई लोग, मैं इतने सालों से पास्टर हूँ, कई लोग ऐसा करते हैं। मैं कहा हाँ भाई तुसी बड़े आकर ठंडे ठुंडे हो चर्च ने, और नहीं जी असी खुदा को फलानी चीज़ मंगी उन्हें दिती नहीं, असी क्या असी भी नहीं आना। मैं ठीक है ओए होए होए होए। और वहाँ आके फिर हम बड़े लाडले बन जाते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं असी खुदा नाल झगड़ा भी कर सकनी है जी, क्यों नहीं। लेकिन आसान, खुदा ने हमेशा आसान बरकत लेने के तरीके बताए हैं। हम खुद मुश्किल तरीके से क्या चाहते हैं कि हमारी दुआ सुनी जाए। फरोतनी से करें, खुदावन तेरी मर्जी क्या हो। हालेलुया। और फिर मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने कहा है, रास्तबाजों को हलीमी से दुआ करने की ज़रूरत है, गुनहगारों को नजात और शिफा के लिए भी हलीमी की दुआ की क्या है ज़रूरत है। नैनवा के लोगों को देख लो, खुदा ने क्या कहा कि मैं 40 दिन के बाद क्या कर दूंगा? नैनवा को बर्बाद कर दूंगा। बाइबल में खुदा ने कह दिया, लेकिन पाक कलाम में क्या लिखा है कि वो गरीब से अमीर, सिपाही से बादशाह तक सब के सब उन्होंने क्या किया? खाकसारी की, आजिज़ी की, दुआ की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उनकी इन सारी और आजिज़ी की दुआ को सुना और उन्हें बहाल कर दिया। हालेलुया।
और उन्हें मुआफ कर दिया। हर शख्स को, जिस तरह मैं कह रहा हूं, रासबाजों को, ईमानदारों को, फर्जंदों को, गुनहगारों को आजिज़ी की दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा जो है फरोतनी की दुआ को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। मुझे याद आता है कि राह के किनारे एक अंधा फकीर बैठा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। यह बाइबल मुकद्दस में लिखा, आपको वाकया याद आ गया होगा। और पाक कलाम में क्या लिखा है कि उस अंधे फकीर ने, यीशु मसीह गुजर रहे हैं, गुजर के आगे निकल गए हैं, और अंधा फकीर जो है, लिखा है, वो चिल्लाया और उसने क्या दुआ की? ए इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर? रहम कर। और यहां तक के लोगों ने उसे चुप करवाने की भी क्या की? कोशिश की। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी है कि जब उसने कहा ए इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर? रहम कर, तो यीशु मसीह चलते चलते रुक गए। इस दुआ ने कि मुझ पर रहम कर, इसका मतलब क्या है? रहम, जब कोई कहता मुझ पर रहम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं काबिले रहम हूं, मैं काबिले तरस हूं। इस दुआ में 2-3 लफ्ज हैं, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। कोई लंबी दुआ नहीं की, कोई बड़े बड़े अल्फाज नहीं बोले, कोई मोटे मोटे लफ्ज नहीं बोले, कोई ऐसी वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं की कि जिससे लोग मुतासर हो जाएं, मोटे मोटे जिसके माने डिक्शनरियों में ढूंढने पड़े कि इसने दुआ में क्या कह दिया है। इस तरह की दुआ मगरूरी की नहीं की कि अनपढ़ों को भी समझ ना आए, थोड़े पढ़े लिखों को समझ ना आए, मोटे मोटे लफ्ज जिसको डिक्शनरी से ढूंढना पड़े। इसने इस तरह की ना लंबी दुआ की, ना कोई मोटे अल्फाज इस्तेमाल किए, सिर्फ फरोतनी कि मुझ पर रहम कर, मैं काबिल तरस हूं, मैं काबिल रहम हूं। इस दुआ ने यीशु मसीह को रोक दिया। आज भी यीशु मसीह की कुव्वत को, उसके फजल को, उसकी बरकत को, उसकी शिफा को आप खींच लेंगे जब आपकी दुआ में फरोतनी होगी और आजिज़ी होगी। खींच लेंगे। आज वो तो ज़मीन पर चल रहा था, आज यीशु मसीह आसमान से भी नीचे उतर आएगा और बहनाई दे देगा और शिफा दे देगा और बरकत दे देगा और दुआ को सुन लेगा। हालेलुया। चंद अल्फाज, लंबी दुआ नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने यह भी कहा कि कुछ लोग समझते हैं हमारे बहुत बोलने से तुम ईद ही इन्नी बननी है जिदा कोई मकसद ही नहीं। बा मकसद दुआ है, एवं खाने ते बैठे हैं, खाने लिए दुआ करनी। यीशु ने तो क्या, अल्लाह तेरा शुक्र बाप। हुण कई खाने ते भी दुआ नहीं करते ने कि खाना भावें ठंडा हो जाए। ऐ खुदा जेड़े जेलों च ने उधर भी जा, ऐ जेड़े बसां च सफ़र करते हैं उधर भी तू जा, मैं इत्थे बैठा हाँ।
ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਐ ਖੁਦਾਵਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ। बा मकसद थोड़े ही लफ्ज हो जाए, है ना, बा मकसद तो खुदा सुनता है। ओए होए होए, अंधे ने क्या कहा, इब्ने दौर। हमारी दुआ में अगर ये आ जाए, कोई ज़रूरत है ये आ जाए, अगर परेशानी है आ जाए, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। नहीं, हम तो दुआ में बल्कि गवाही में भी वो सुनाते हैं जिससे हमारा ऊपर स्टेटस हो, हैं। क्योंकि मुझे 50 साल तो हो ही गए हैं खिदमत करते हैं। कहते ना कि ना गवाही दो तो मैं अंदर हस रहा, मैंने पता है ना गवाही चे को अपना स्टेटस दस रहा या आजिज़ी नाल गवाही दस रहा। आजिज़ गवाही दी समझ आ जाती है। अगले कहते ने कि भी मैं इस लायक नहीं सा, खुदा ने मैनू लायक कर दिता है। अलिमी दी दुआ है, पहले असी कुछ नहीं सा, हुण असी खुदा दा शुक्र है, खुदा ने सानू ए वालियां बरकतां दित्तियां हैं। वो चुकदे ही उथों ने तां थल्ले कुछ भी नहीं। मैं समझ आना है गवाही, गवाही च भी तकबर है, हैं। सीधी सीधी गवाही दो भी खुदा ने, मेरे पास ये नहीं था अब है, खुदा ने बरकत दी है, बीमार था अब शिफा है, यसु ने बरकत दी है। असी गवाही दे विच भी को 100 बंदे नूं ना खुश करना हुंदा, दुआ च भी खुश करना। खुदावन तेरा शुक्र है पादरी साहब ਲਈ, खुदावन तेरा शुक्र है फलां बंदे ਲਈ, खुदावन तेरा शुक्र है उन्हें भी दुआ की, खुदावन तेरा शुक्र है ओ भैन ने भी दुआ की, खुदावन तेरा शुक्र है ओ जड़ा शेगुर पादरी उन्हें भी दुआ की, खुदावन तेरा शुक्र है जड़ा पेशावर च रहिंदा है उन्हें भी दुआ की, खुदावन तेरा शुक्र है जड़ा इंग्लैंड च रहिंदा है। वो असीं सारिआं नूं चंगी तरह खुश करके फिर कहने यसु तेरा शुक्र है। यसु हसदा है, तुसी को 100 बंदे का नाम लैके एंड ते मेरा लिया सीधी। और दुआ में भी हम इसी तरह बाज़ औक़ात करते हैं। क्यों भी ऐसा है या मैं वैसे कह रहा है? शाबाश, क्योंकि आप खुदावंद के लोग हैं तो मेरा फर्ज है आपको सिखाना। अजी पादरी साहब ले भी शुक्रगुजार हाँ, नाल 100 बंदे का होर भी ना लो तो एंड ते यसू दा ले लो। खुदा आज से फरोतनी की दुआ चंद अल्फाज भी हो तो खुदा की कुव्वत नीचे उतर आती है। ओए होए होए, यीशु मसीह ने कहा तेरी मर्जी क्या हो पूरी हो। फिर मुझे एक और मिसाल याद आती है कि एक बदकार औरत, यीशु मसीह फरीसी के घर में गए, खाना खा रहे थे, एक बदकार औरत आ गई। बाइबल में भी लिखा है बदकार औरत थी। वो आई और उसकी आजिज़ी देखो, वो आके कहाँ बैठ गई? खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में, और उसने रोना शुरू किया और यीशु मसीह के पांव इतना रोई आंसुओं से भीग गए। फिर उसे ख्याल आया कि मेरे आंसुओं से खुदावंद के पांव भीग गए हैं। फिर उसके पास शायद कोई टॉवल ना हो। उसने क्या किया बहन भाइयों? ओए होए होए होए, औरत की जीनत
तसव्वुर में जाएं कभी, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कभी यीशु के साथ ऐसा किसी और औरत ने किया हो, मेरा ख्याल नहीं। अपने बालों को खोला और खुदावंद यीशु मसीह के पांव अपने बालों से पोंछ दिए, कदमों में बैठ गई। और यीशु ने क्या कहा? ऐ औरत, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। तो अगर कोई शख्स हो भी गुनहगार, मिसाल एक देता हूँ, शख्स कोई मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो कहे कि मुझे मुआफ़ी भी मिल जाए, तो वो कहे मुझे कुर्सी पर बैठाओ, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, हैं? वो जगह ढूंढते हैं, मैंने बैठना कहाँ, दुआ भी करवानी है और मुझे वो कह सकती थी यीशु मसीह मैंने तेरे साथ और शागिर्दों के साथ ही बैठना है। बैठी, घर में गई, किसी और जगह पर बैठी, कहाँ जाके बैठ गई? हम कभी कभी बरकत भी लेना चाहते हैं और हर इबादत में, हर प्रोग्राम में सोचते हैं कि यार आज जी सीट है ना, इतने सानू बैठाया जाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने देखा कितनी वो आजिज़ हो गई और यीशु ने ये कहा कि कल मुआफ़ करूँगा। यीशु ने क्या कहा? उसी वक्त तेरे गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं क्या हूँ? हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। और हलीम लोगों को, आजिज़ों को खुदावंद यीशु पसंद करता है, उनकी दुआओं को पसंद करता है, उनके अमल को पसंद करता है। ना सिर्फ दुआ बल्कि यीशु मसीह का किरदार देखो। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव को क्या किया? धो डाला और ना सिर्फ धोया बल्कि पाँव को क्या कर दिया? साफ कर दिया। देखो यीशु मसीह है, खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा निजात दहिंदा है, खुदा है। और फिर दुआ की तो दुआ में भी क्या है? ऐ खुदावंद जिस तरह तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह तू चाहता है। ये बड़े राज की बात है जब हम ये दुआ करते हैं फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ। चाहे वो रास्तबाज हो, हम ये गौर कर रहे हैं, चाहे कोई गुनहगार हो, चाहे मौजा चाहिए, जब हम आजिज़ी से मांगते हैं तो खुदा की कुव्वत नीचे आती है, हालेलुया, और हमें आज़ादी मिल जाती है और वो बरकत मिल जाती है जो हमें चाहिए। और पाक कलाम में अगर हम देखें तो इसका अजर बहुत है। यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूँ, है ना। और फिलिपियों के खत में क्या लिखा है? जब दूसरा बाब 6 आयत से 9 आयत तक पढ़ते हैं, लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर उसने अपने आप को उस कब्जा में नहीं रखा और अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और फिर क्या लिखा है? खादम की सूरत इख्तियार की उसने, खादम की सूरत। खुदा खादम बन गया। और फिर क्या लिखा है कि खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा, वो फरमाबरदार रहा, खुदा की मर्जी को पूरा किया, कफारा दिया और खुदा ने वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है? आला है। इसका अजर भी बहुत है, हालेलुया। और हमारे लिए भी अजर है।
याकूब का खत 4 बाब 6 आयत अगर पढ़ें तो लिखा है कि वो तौफीक बख्शता है, मगरूरों का क्या करता है, मुकाबला करता है, और जो फरोतन हैं उनको क्या करता है, उन्हें सरफराजी देता है, उन्हें बुलंदी बख्शता है, जो फरोतन हैं। और बाइबल मुकद्दस में पहला पतरस 5वां बाब 6 आयत में लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, हैं, और फिर क्या लिखा है, फरोतन बन जाओ, और फिर क्या लिखा है कि आपको सरफराजी मिलेगी। ये हवाला आप लिख के पढ़ सकते हैं। जहाँ पहला पतरस 5वां बाब 6 आयत में अगर निकाला तो पढ़ भी दें, ताकि ईमानदारों का हौसला बढ़े कि खुदावन सरफराज करता है। पढ़ ही दें। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 6 आयत, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे विरोधी से रहो, यस, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। फरोतनी से रहेंगे, वो बुलंदी देगा, सरफराजी देगा, सर बुलंद कर देगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं अमसाल की किताब मुकद्दस में, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी, दौलत और हयात, 3 चीज़ें फिर दोहराता हूँ, यानी इज़्ज़त, दौलत और हयात। इज़्ज़त, दौलत और हयात, ये अमसाल की किताब मुकद्दस में लिखा है। और आगे क्या लिखा है, ये खुदावंद के खौफ और फरोतनी का क्या है, अजर है। ये बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब में लिखा हुआ हमें मिलता है। उसका 22वां बाब 4 आयत लिखने वाले लिख लें। अमसाल 22वां बाब 4 आयत अगर लिखना चाहते हैं, 3 चीज़ें, खुदा का खौफ और फरोतनी का क्या है, अजर है। और ये 3 चीज़ों के लिए ही इंसान सारी ज़िंदगी सोचता है, सारी ज़िंदगी जीता है, सारी ज़िंदगी मेहनत करता है। क्या चीज़ें हैं, याद आ गई हैं? क्या क्या चीज़ें हैं? इज़्ज़त, दौलत और हयात, यानी ज़िंदगी। तीनों चीज़ों के लिए खुदावंद के खौफ और फरोतनी का क्या है, अजर है। जो उसकी हजूरी में फरोतन होता है, आजिज़ होता है। नहीं, एक इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ों का पैकेज खुदा के खौफ से और फरोतनी से मिलता है। नहीं तो अब गौर करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दौलत शायद मिल जाए, है ना, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ये 3 चीज़ों का क्या है, पैकेज है। इज़्ज़त, कई लोगों के पास दौलत है, इज़्ज़त नहीं, है ना, लेकिन खुदा इज़्ज़त भी देता है और हयात, हमेशा की ज़िंदगी भी अता फरमाता है। और फिर उसके साथ दौलत हो तो ये फरोतनी का क्या है, अजर है। और खाली दौलत ही दौलत होए तो इज़्ज़त ही ना होए, खाली दौलत ही दौलत होए, हमेशा की ज़िंदगी ना हो, तो फिर भी यीशु मसीह ने फरमाया है कि अगर इंसान क्या करे, सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का, तो आगे फिर क्या लिखा है, कोई फायदा है? नो 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 नो। अब तीनों चीजें
एक ही पैकेट में हैं। तीनों चीजें इंसान चाहता है, लेकिन ये तीनों चीजें बाइबल में लिखा है खुदा का खौफ और फरोतनी का अजर है। आइए हम खुदा की हजूरी में फरोतन बन जाएं। क्या अभी पास्टर नदीम ने हवाला क्या पढ़ा है कि उसके कभी हाथ के नीचे क्या हो? फरोतन हो, ये लिखा है ना। हाँ, हमें खुद फरोतन बनना है, हमें खुद किरदार में फरोतनी लाना है, हमें खुद फरोतनी की दुआ करना है। कभी लोग कहते हैं, ये भी आपको एक बरकत की बात बताता हूँ, फिर ये भी कि आप गलती में ना रहें। कभी कभी हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमें फरोतन बना, हमें खुदावंद हलीम बना, क्योंकि हमने नहीं बनना, तू बना, हमें आजज कर, हमें हलीमी दे। अबे पास्टर नदीम ने क्या पढ़ा? उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। फरोतनी हमने खुद अपने अंदर यीशु मसीह से सीखकर पैदा करनी है। हमारे सामने यीशु मसीह मॉडल है। और एक बड़े अच्छे खादिम ने कहा कि आप फरोतन खुद होते नहीं, हमें खुद होना है। अगर आप नहीं होते तो खुदा के आगे दुआ करते फरोतन बना, तो ओदा फरोतन बनाना, ओए होए होए होए, जब वो बनाएगा हमें हलीम, फिर हलीम ही कर देगा, चंगा रगड़ा देगा, ले भी तेनू मैं हलीम पे बनाना। अब मुझे ये बताएं जितने सुन रहे हैं, कि हमने खुद फरोतन हो जाना है या वो हलीम बनाए? हैं? खुद फरोतन हो जाए। यीशु ने ऐसा हलीम ना बनाया मुड़ के पता ही ना चले कि ये है कि ये हलीम च जिनिया मर्जी चीज़ा पाओ को पता लगता है। अगर वो हलीम बनाएगा फिर समझ नहीं आएगी ये बंदा कौन है, करदा कि ये जांदा किधर पे है, दे नाल हो की गया है, लोगों को भी नहीं समझ आनी, क्योंकि हलीम है। हलीम च हर चीज़ ग्रैंड कर दी गई। जिन्नी देर पूछोगे नहीं हलीम च की पाया, वो कहन गया भी पाया भी पाया। फिर भी वहाँ हमने खुद ही हलीम बनना है। खुदावन हलीम नहीं चंगी। मेरी जिंदगी का ना मुझे समझ आ रही है, ना किसी को समझ आ रही है, खुद फरोतन बनना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें? कहें, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने खुदा, ऐ खुदा के इकलौते बेटे, मुझ पर क्या कर, रहम कर। मुझे समझ नहीं आ रही, रहम कर। और जब हम फरोतनी से रहम की अपील करते हैं तो खुदा हमें क्या करता है? मुआफ़ भी करता है, आज़ाद भी करता है, मौजज़ात भी करता है, बरकतें भी देता है, और हमारी दुआओं को सुन भी लेता है, और अपनी पाक मर्जी जो है हमारी ज़िंदगी में पूरी करता है। और उसकी पाक मर्जी हमारे लिए बहुत ही आला है और अच्छी है। हालेलुया। सो आइए हम खुदा की हजूरी में यीशु मसीह से सीखें। मुझसे सीखो, मैं क्या हूँ? हलीम हूँ और दिल का क्या हूँ? और तुम्हारी जाने क्या पाएंगी? राहत भी मिलेगी, हैं? और सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। जब मुझसे सीख जाओगे आजिज़ रहना, दुआ में भी हलीमी होगी, फरोतन। और वाकई जो हलीम बंदा है वो बड़ा इत्मीनान से रहता है। ऐसे नहीं जैसे ने कहा तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि जो मगरूर बंदा होता है वो हर वक्त उदा पारा चढ़िया ही रहता है।
क्योंकि ना आराम हुंदा है ना सुकून हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਵੱਟ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्योंकि इत्मीनान नहीं, आजिज़ी नहीं और बल्कि मैंने हवाला दिया है दुआ च भी वट चढ़े होंगे ने। उन्हें क्या मैं दी तरह नहीं है। आइए खुदा से बरकत लेने के लिए यीशु मसीह की तरह दुआओं में भी फरोतनी और आजिज़ी जो है उसको पैदा करें और खुदा आसमान से सुनता है और जवाब देता है। गॉड ब्लेस यू।